देखिए सर्कल का एक क्वेश्चन है जिसमें 3 बॉयज है जो सर्कुलर पाथ पे सेम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे 3 लड़के जो है वो बैठे हुए हैं। पहले का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है सैयद और तीसरे का नाम जो है डेविड है। ठीक है, तो जब हम एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें पोजीशन ए जो है अंकुर को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन बी जो है सैयद का रिप्रेजेंट करता है और पोजीशन सी जो है वो डेविड का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन तीनों बच्चों के पास जो है एक टॉय टेलीफोन है। ठीक है, और तीनों बच्चे जो हैं एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उन बच्चों के पास जो टॉय फोन है उनके बीच का जो स्ट्रिंग है, वायर है, उसका लेंथ फाइंड करना है। मतलब हम कहें अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शायद अंकुर और डेविड का जो पोजीशन है बैठने का वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए बी, मतलब अंकुर और सैयद के बीच के वायर का लेंथ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे का निकालना है, मतलब अंकुर और सैयद के बीच का निकालना है, अंकुर डेविड के बीच का निकालना है और डेविड सैयद के बीच का निकालना है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखें, लेट कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ अंकुर इक्वल टू ए है, पोजीशन ऑफ सैयद बी है एंड पोजीशन ऑफ डेविड जो है सी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है 3 बॉयज प्लेस्ड ऑन अ सर्कल सी ओ 20 सेंटीमीटर, यहाँ सी ओ 20 सेंटीमीटर लिखने का मतलब सर्कल सी है और ओ जो है उसका सेंटर है और 20 सेंटीमीटर उसकी रेडियस दी हुई है। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस, सो इट फॉर्म्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। क्या करेगा, जब तीनों बच्चे जो है इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं तो उन बच्चों के लेंथ को या डिस्टेंस को जब हम मिलाएंगे तो इक्विलैटरल डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करेगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो वो ट्रायंगल क्या होगा, ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओबी ओसी एंड ओए। हम क्या करेंगे, ओबी ओसी एंड ओए को ज्वाइन कर देंगे एंड हम जानते हैं और ओ से जो है यम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बीसी पे। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल साइड इक्वल होते हैं तो हम क्या कर लेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए सपोज कर लेंगे कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का जो लेंथ है वो कितना है, ए सेंटीमीटर है और हमारा रेडियस चूंकि दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, ओ बी ओ सी एंड ओ ए आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा जो 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें फाइंड करना है तीनों बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, मतलब ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है और सी ए फाइंड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जरा इधर देखिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो इन तीनों ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा। कौन कौन से तीनों ट्रायंगल होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। AOC क्या होगा, हम जब ट्रायंगल AOB इसका एरिया, AOC इसका एरिया और BOC इन तीनों ट्रायंगल का जब एरिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये तीनों ट्रायंगल जो है वो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है,
तो ये ट्राइंगल का एरिया भी आपस में इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा। चूंकि तीनों का एरिया सेम होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, हमें जरूरत क्या है, ट्राइंगल बी ओ सी की जरूरत है। कौन से ट्राइंगल की जरूरत है हमें, बी ओ सी, इस ट्राइंगल की जरूरत है। इसलिए हम इस वाले ट्राइंगल के एरिया को रोक कर और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि ये 3 अलग अलग ट्राइंगल थे जो एरिया में इक्वल थे, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये जानते हो। और 3 इंटू इसका फार्मूला ट्राइंगल बीओसी है तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, √3/4 इंटू हम साइड क्या माने हैं, ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल का ए माना गया है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/2। ट्राइंगल बीओसी लिया गया है, बीओसी लिया गया है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बीसी वाली लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। और हाइट जो है आपका ओएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/2। बीसी की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी ए ही होगी। ठीक है, ओएम, ओएम हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए और ओएम इधर देखिए, अब जो है इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या होगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, 2 का डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, और ए का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देगा। यानी ओएम इक्वल टू हो जाएगा, ओएम इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई 2, ए मल्टीप्लाई में है और 3 मल्टीप्लाई में, दोनों जाके उधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी अपॉन में ए हो जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, ए से ए स्क्वायर का एक 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 बाद में कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या बचा, ओएम इक्वल टू ए अपॉन 2√3 बचा। ओएम की वैल्यू आ गई। अब ओएम की वैल्यू जो आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आपको बताया गया है कि सर्कल के सेंटर से उसके किसी कर्ड पे खींचा गया परपेंडिकुलर जो है कर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ओएम जो है परपेंडिकुलर है बीसी के। सो बीएम इक्वल टू सीएम इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बीसी हो जाएगा, यानी बीसी का हाफ हो जाएगा। बीसी हमारा ए है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, तो बीसी बीएम की वैल्यू क्या हो गई, बीएम और सीएम दोनों की वैल्यू a/2 हो गई, हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ओ एम बी में जरा देखिएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बेटा, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ओएम है, तो ओएम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा किसका स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर माइनस बीएम का स्क्वायर। और ओएम की वैल्यू हम जानते हैं कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। बीएम की ओएम की वैल्यू कितनी है, a/2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओबी की वैल्यू 20 है क्योंकि ये रेडियस है, और बीएम की वैल्यू यहां अभी हम फाइंड किए क्या है, a/2 है। इसको सॉल्व करिए, a की वैल्यू आएगी यहां से। ठीक है,
तो a का स्क्वायर हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा स्टेप हमारा, a स्क्वायर अपॉन 12 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे इधर, इक्वल टू 400 हो जाएगा। 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा a स्क्वायर और 4 3 जा 12 होता है, 3a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400 हो गया। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा इक्वल टू 400। 4 से डिवाइड कर दिए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, a इक्वल टू अंडर रूट 400 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 400 इंटू 3, और हम जानते हैं कि 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, 20√3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, a इक्वल टू 20√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 20√3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, यही आंसर है आपका। ठीक है, थैंक यू।